वक्त सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कई गंभीर टिप्पणी की है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जिसका काम होगा कि ये डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझाव दे और इसमें 8 सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त कोलकाता में रेप एंड मर्डर के बाद सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने साफ कहा कि अब एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते हम। डॉक्टर की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है नेशनल टास्क फोर्स। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कई अहम सवाल भी खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा है कि जब यह साफ लग रहा था कि मर्डर केस है तो एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर क्यों हुई। क्या क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं, क्या अब तक क्लास लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको बिंदुवार बताते हैं। पीड़ित के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर। ये कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया। पहले अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज हुआ, फिर वाइस प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज करवाई। ये कपिल सिब्बल की तरफ से दलील दी गई। 2 शिकायत पर 1 एफआईआर क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए शव कब सौंपा गया, सुप्रीम कोर्ट के ये तल्ख सवाल थे जो आज पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये इस वक्त आपके सामने। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता से इस वक्त हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस वक्त हमारी संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अंजलि, आपका रुख कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ये तल्ख सवाल थे, बड़े सवाल थे। देखिए, सीबीआई की तरफ से भी जब जांच के लिए टीम वहां पहुंची तो ये सवाल खड़े किए गए थे। मल्टीपल फुटप्रिंट्स मिलना उस सेमिनार हॉल में, लोगों का आना जाना, जब पता है कि वहां पर शव रखा हुआ है फिर भी लोग गए, पुलिस को इतनी देरी से सूचना दी गई, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट के भी। सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस मामले में जिस तरह से जांच को लेकर कई सवाल तो उन्होंने खड़े ही किए कि किस तरह से पूरी जांच में कई लूप होल्स रहे हैं, चाहे वो देर में एफआईआर दर्ज करने की बात हो या फिर पहले हत्या की एफआईआर ना दर्ज करने की बात हो, इसके साथ ही साथ पीड़िता की पहचान उजागर करने की बात हो। ये तमाम लूप होल्स पर सवाल खड़े किए गए। इसके साथ ही साथ सबसे अहम बात जो डॉक्टरों की सुरक्षा है ताल में कैसे सुनिश्चित हो, इसको लेकर कई टिप्पणियां जो है वो सीजेआई की ओर से की गई, कई तल्ख टिप्पणियां भी की गई। कहा गया कि किस तरह से डॉक्टर्स की सुरक्षा जो है वो बिल्कुल भगवान भरोसे ही रहती है। प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, ना कोई तय ड्यूटी आवर्स हैं। जो डॉक्टर्स काम करने जाते हैं, जब वो लेट नाइट अपनी शिफ्ट कम खत्म करके लौटते हैं तो उनके लिए कैब्स की व्यवस्था नहीं होती है, लंबी शिफ्टें होती हैं। ऐसे में जब पहले से ही इस देश में एक तरह से आप कहें कि जेंडर इक्वालिटी को लेकर एक समान पटल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आप ऐसा माहौल देंगे, इस तरह की असुरक्षा भरा माहौल देंगे तो कैसे आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर पाएंगे। यानी अगर दोनों जो जेंडर के डॉक्टर्स हैं उनको एक साथ एक तरह के मौके मिले, एक तरह के काम करने की जो उनको प्लेटफॉर्म मिले, तो ऐसे में ये तमाम सुरक्षा के मायने। अंजलि, आप हमारे साथ बने रहे। मैं रवि त्रिपाठी का रुख करूंगा। रवि त्रिपाठी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान क्राइम सीन से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल पूछा है कि आखिर भीड़ वहां पर कैसे घुस गई, किसने घुसने दिया, पुलिस क्या कर रही थी, क्या वहां पर क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। यानी कि सीधे सीधे पुलिस प्रशासन और सरकार से सवाल। चंदन, सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा है कि भाई हम एनटीएफ का गठन कर रहे हैं जो डॉक्टरों की सिक्योरिटी को लेकर के वो सुझाव देगा और डॉक्टर काम पर वापस लौटे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे और वहां पर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। क्या डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करेंगे? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम डॉक्टरों से अभी लेंगे, क्योंकि अभी इनकी नजर जो हमारे जो डॉक्टर हम चाहेंगे हमारे सहयोगी तरुण जो है दिखाएं, इनकी नजर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, जो फैसला सुनाया जा रहा था उसके ऊपर टिकी हुई है और बीच में एक बिल्कुल ये जो है एक टक लगा करके देख रहे हैं और बीच बीच में तालियां भी बज रही है। जब एनटीएफ के गठन की बात की गई थी तो डॉक्टरों ने जोरदार तालियां बजाई थी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर एंडलेस आवर्स तक काम करते हैं,
लंबे लंबी शिफ्ट्स में काम करते हैं। तो यहां हम इन डॉक्टरों से ये बात जरूर पूछना चाहेंगे आगे इनकी रणनीति क्या होगी। लेकिन आपको एक चीज बताएं प्रत्युष की यहां पर कहीं ना कहीं जो मुद्दा उठाया गया था डॉक्टरों की सुरक्षा का, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको एड्रेस किया है और बहुत बखूबी एड्रेस किया है। इसके लिए तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं और उससे पहले पूरे दिशा निर्देश दिए जाए। अब एक और रेप होने का, मर्डर होने का इस तरीके से इंतजार नहीं किया जा सकता। आप बने रहिए हमारे साथ। और जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, क्या कुछ सवाल जवाब किए गए कोर्ट की तरफ से, वो भी एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल किए हैं। कब और किसने दर्ज कराई एफआईआर, हम आपको बिंदुवार बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई एफआईआर दर्ज कराने में। कोर्ट ने यह भी पूछा कि वहां पर भीड़ कैसे घुस गई, क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी, क्या क्राइम सीन के साथ वहां पर छेड़छाड़ नहीं की गई होगी, क्या इसको कोई गारंटी के साथ कह सकता है। यानी कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर भीड़ का घुसना, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जो सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं, साथ ही पीड़िता के माता पिता को उतनी देर तक खड़ा करना और वहां पर 3 घंटे इंतजार करवाना, पहले यह कहना कि सुसाइड, बाद में इतनी देर के बाद एफआईआर दर्ज करना जिसमें मर्डर की बात करना, ये तमाम बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सुनवाई में किया है और गुरुवार तक सीबीआई से कहा है कि वो स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। एक बार फिर से हम चंदन का रुख करते हैं। चंदन, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं जो कि स्ट्राइक पर हैं? जी, हमारी बात हुई है अभी हड़ताली डॉक्टरों से और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो विस्तृत ऑर्डर है वो आने के बाद उनकी एक मीटिंग होगी। अब से 2 घंटे में ये मीटिंग हो सकती है जिसमें जो तमाम ये हैं डॉक्टर हैं, जो घटक हैं, वो जुड़ेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, इस फैसले को एनालाइज करेंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। डॉक्टरों से अभी हमारी अभी बात हुई है और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद उनकी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में, जो कि अभी से 2 घंटे में हो सकती है, इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि जो स्ट्राइक है उसको कॉल ऑफ करना है या अभी इसे जारी रखना है। ये अब से थोड़ी देर में साफ हो पाएगा प्रत्युष। लेकिन एक चीज साफ है, एनटीएफ का गठन एक स्वागत योग्य कदम है और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के आए दिन घटनाएं होती रहती थी और यहां जो महिला डॉक्टर्स थी उनसे हमने अब थोड़ी देर पहले बात की थी, उनका यह भी कहना था कि एक डॉक्टर्स की हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर से हमला हुआ था, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और रिएक्शन जरूर लीजिए कि कोर्ट के इस फैसले को जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि स्वागत लोग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, स्ट्राइक खत्म करेंगी या ये नहीं करेंगी? जी, उसके बारे में मैंने बताया प्रिया, जैसे कि अभी जो है जो मीटिंग होगी उसमें फैसला लिया जाएगा और अभी जो डॉक्टर है ये सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं और उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि फैसला एक बार कंप्लीट आ जाए। हमने बात करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा कि पहले एक बार फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। और स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का जो फैसला है वो जो इनकी जीबीएम होगी, मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग होगी, उसमें ही फैसला लिया जाएगा। इंडिविजुअली तय नहीं हो पाएगा कि ये मीटिंग कॉल ऑफ की जाएगी, क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। जी ठीक है चंदन, हम आपके पास लौटेंगे। एक बार रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, अब तक सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां सामने आई, जिसमें सबसे गंभीर टिप्पणी है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़, इसको लेकर के तो एक नई सियासी बहस छिड़ जाएगी, क्योंकि खुद टीएमसी के सांसद भी अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि भीड़ का वहां पर घुसना, वहां पर जाना, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सवाल शायद मैं पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। दरअसल देखिए, दिक्कत यह है कि जो सीक्वेंस अब जो घटनाक्रम का जो सीक्वेंस है, उसकी वजह से ये आरोप लग रहा है बंगाल सरकार पर और इसी वजह से राज्यपाल को रिपोर्ट देनी पड़ रही है, राष्ट्रपति को, उसके अलावा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देनी पड़ रही है। वजह क्या है कि पहला लगता है कि आपने एफआईआर में देरी क्यों की, फिर आपने सबूत को नष्ट करने की कोशिश क्यों की, फिर आपने तमाम सारी गलतियाँ, क्योंकि जो प्रिंसिपल को किसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको आपने दूसरे जगह ट्रांसफर करके उसका प्रमोशन क्यों कर दिया। तो तमाम सारे मसले हैं, तमाम सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें ऐसे हैं जिसकी वजह से लगता है कि बंगाल सरकार जो है, चाहे बंगाल पुलिस ने
जानबूझकर इस मामले को दबाने के लिए लिपापोती करने की कोशिश की है और ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उजागर होनी शुरू हो गई है। देखिए एक एक करके लोगों की गिरफ्तारियों से चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है, प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से आगे जो चेन ऑफ कनेक्शन दिखता नज़र आ रहा है। अगर सीबीआई रिपोर्ट अपनी 22 तारीख को जो सौंपेगी, सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने को कहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो पहली रिपोर्ट जो सौंपेगी उसके बाद जो ये कमेटी बनी है, कमेटी तो देखिए ओवरऑल चीज़ों के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बना है जिसमें डॉक्टरों की जो सुरक्षा का मामला है, खासतौर पर महिला डॉक्टरों की जो सुरक्षा का मामला है पूरे देश भर के, उसके लिए काम करेगा। एक कमेटी बनेगी, एक रिपोर्ट देगी, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी।